तो आज की क्लास में हम स्केल कमांड देखेंगे कि कैसे स्केल कमांड अप्लाई की जाती है, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ पे उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए एक पहला एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी एक ड्राइंग आ रही है, इसमें सर्किल बना हुआ है, रेडियस 10 दे रखा है। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे सर्किल चाहिए था 20 रेडियस का, गलती से मैंने वो 10 रेडियस का बना दिया। सर्किल का साइज इंक्रीज करना है। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेच पढ़ा था। स्ट्रेच कमांड कॉर्नर पे अप्लाई नहीं किया पे ही होता है सर्किल में, बट कॉर्नर नहीं आता कोई, तो सर्किल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच कमांड से नहीं कर सकते। अगर मुझे उसके साइज को चेंज करना ही है तो मैं स्ट्रेच से नहीं करूँगा, वो करूँगा मैं स्केल कमांड से। स्केल की शॉर्टकट की होती है SC एंटर, तो मैंने SC एंटर किया। SC एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। अब स्ट्रेच जब सेलेक्ट करते, स्ट्रेच कमांड जब लगाते थे तो कॉर्नर को सेलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पे स्केल कमांड लगा रहे हैं, इसमें कॉर्नर सिलेक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करता है। तो आप कहीं से भी क्लिक करोगे वो प्रॉपर होगा। हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही स्ट्रेच में था, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एंटर किया। एंटर करने के बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट बताया। जैसे ही हमने बेस पॉइंट बताया, नीचे स्केल फैक्टर का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। स्केल फैक्टर कितना चाहिए भाई हमें? स्केल फैक्टर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है मैथ्स का। वो सिंपल सा तरीका क्या है? स्केल फैक्टर जी, स्केल फैक्टर का फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड साइज अपॉन एक्चुअल साइज, रिक्वायर्ड साइज अपॉन एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज। ठीक है, रिक्वायर्ड साइज अपॉन एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज। तो हमें जो सर्किल चाहिए उसका रिक्वायर्ड साइज कितना है, कितना चाहिए सर्किल, डिवाइडेड बाई कितना रेडियस है उसका, तो स्केल फैक्टर कितना हो गया 2। अच्छा, इजी है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है नीचे स्केल फैक्टर कितना दिया हमने, 2 लिख के एंटर कर दिया। देखो कहीं से भी सेलेक्ट करोगे, कहीं से भी चले। हाँ, सब स्केल होगा, और किसके रेस्पेक्ट में होगा, वो जो बेस पॉइंट दोगे उसके रेस्पेक्ट में स्केल होगा। अगर आप सेंटर पॉइंट दोगे तो सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा या घटेगा। तो सेंटर ही लेना सर। हाँ, कोई भी ले सकता है। आप कॉर्नर दोगे तो कॉर्नर के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, आया समझ में स्केल कमांड? यस सर। अब मैं आपसे कहता हूँ कि रेडियस जो है इसका कितना है, देख लो 20। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे जो इसका साइज चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड साइज चाहिए 5, डिवाइड कर दिया। मतलब मैं चाहता हूँ कि अब ये जो सर्किल है इसका रेडियस 5 हो जाए, तो हाफ कर देंगे। तो कैसे आएगा 0.5 5 रिक्वायर्ड था, डिवाइड बाई जो है कितना है 20। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 4 से 20। ठीक, पॉइंट लगा दिया है ना, 4 2 8 और 4 5, तो स्केल क्या हो गया 0.25। ये क्या हो गया हमारा स्केल फैक्टर हो गया, जो हमें इसके साइज को चेंज करने के लिए चाहिए था। तो स्केल कमांड पे चलते हैं, SC एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके बेस पॉइंट दिया, और बेस पॉइंट देने के बाद स्केल फैक्टर कितना देंगे 0.5। एंटर कर दिया देने के बाद। देखो छोटा हो गया। आगे सही क्लियर है यहाँ तक? स्केल कमांड समझ में आया? अब इसका यूज कहाँ करना है? यूज करने के लिए अब देखो मेरे पास एक फ्लोर प्लान है, या पहले आपको एक सिंपल प्लान पे लेके चलते हैं। सेंटीमीटर वाला प्लान तो सबने बनाया ही है, यस मैं वो ओपन कर लेता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सेंटीमीटर वाला फ्लोर प्लान हमने पहले बनाया था। अब यूनिट देखो, यूनिट क्या सेट है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। और ये भी रूम साइज सेंटीमीटर में ही है। DLI से डायमेंशन चेक कर सकते हैं हम, कितनी दिखा रहा है, 340। सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में है, 360, 360 ठीक। तो ड्राइंग की जो डायमेंशन है वो किस में है हमारी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में। मान लो मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे, मेरे पास ये ड्राइंग आई सेंटीमीटर बनी हुई थी, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी कंपनी का रूल है MM में काम करना, तो हम चाहते हैं इसका काम किस में करें अब। तो ऐसा करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला टास्क क्या करना है आपको, यूनिट कमांड में जाना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है और इसको याद भी रखना है। अच्छा, सेंटीमीटर। इससे कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम, मिलीमीटर में। और ओके कर दिया, कर दिया। जब हम स्क्रीन पे आते हैं, क्या स्क्रीन पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, दूसरी चेक कर लेते हैं, नहीं, सेम ही रही। सेम ही रह गया। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, देखो ये प्रॉब्लम ऑटोकैड में होती है कि जब आप उसमें किसी और यूनिट में काम कर रहे थे और अब आपने यूनिट को बदल दिया, ऑटोकैड ने उसको यूनिट के बेसिस पे कोई कंपेयर, कोई चेंज कुछ दिया नहीं दिया, उसने एज इट इज रखा, बस खाली यूनिट पहले सेंटीमीटर दिखा था और अब क्या दिखाएगा वो mm में, है ना, बस यही तो दिखाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हम अपनी ड्राइंग को ही किस में कन्वर्ट कर लें, mm में। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको SC एंटर करना होगा, स्केल कमांड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट बताया। जब आप बेस पॉइंट बताओगे तो ये नीचे पूछता है स्केल फैक्टर कितना दे। अब स्केल फैक्टर के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, पहला ये कौन सी यूनिट में था, किस में था, और अब हमने किस में किया इसको, मिलीमीटर में। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm है ना, और हमारा जो साइज है 1 सेंटीमीटर में 10 mm भी तो होते हैं, अच्छा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में जबकि 10 mm होते हैं, तो ये जो ड्राइंग हमने बनाई इसको भी तो हम सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका साइज भी 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के लिए SC एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करके बेस पॉइंट दिया, और कितने टाइम, 10 टाइम्स, 10 लिख के एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो डायमेंशन थी कितनी दिखा रहा है अभी, 3400। रूम का साइज सही आ रहा है हमें, लेकिन टेक्स्ट नहीं विजिबल हो रहा, तो टेक्स्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। बताओ ये चीज समझ में आई। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम अपने सेंटीमीटर प्लान को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, mm में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, वो स्टेप क्या है, इस mm प्लान को, अब ये सेंटीमीटर में नहीं रहा, किसमें हो गया, mm। इसके mm प्लान को हम कन्वर्ट करते हैं इंचेस एंड फीट में। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, यूनिट कमांड पे गए, इंचेस एंड फीट कल हमने पढ़ना सीखा था। यस सर। क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ से यूनिट में चले गए और बाय डिफॉल्ट यूनिट mm से हटा के किस में कर दिया, फीट में, इंचेस में। हाँ, ओके कर दिया, ओके कर दिया। हो गया इतना, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसको साइज तो थोड़ी बदला होगा, साइज अगर मैं चेक करूं वही रहेगा, mm में वही आ रहा है। हाँ। तो साइज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी एंटर, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट, यहाँ से भी यूनिट फॉर्मेट को, ठीक है, ओके ये सेट करें, क्लोज। अब डायमेंशन देख लो, यहाँ पे पुराने वाले की देख लो कितनी आ रही है, 283-4 283 फीट। ये कितनी थी आपको याद है मैम में, 3400, हाँ 3400 mm है ना। तो 3400 mm को अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 283 फीट आएगा। एक फीट में मैंने आपको कल बताया था रॉ थंब रूल होता है, हमेशा कैलकुलेशन में याद रखना, रॉ कैलकुलेशन, एक फीट में 300 mm, एक फीट में 300 mm। तो सुनो पहले ये बताओ कितने mm थी हमारी इसकी लेंथ, 3400। 3400 में कितने फीट आना चाहिए हमारे, कम से कम 10 फीट तो होना चाहिए, इंटू 3 कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, हाँ डिवाइड बाय 3 कर दे, 10 या 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। और यहाँ कितना दिखा रहा है, 283। हाँ जी, तो ये तो गलत है,
ठीक है, अब इसको सही करने के लिए इस पूरे को क्या करना होगा हमें, स्केल, SC एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया यहाँ से, मतलब दोबारा स्केल, हाँ क्योंकि यूनिट फिर से बदली ना। अब स्केल करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्केल फैक्टर पता होना चाहिए। स्केल फैक्टर के लिए आपको ये याद रखना होगा कि ये कौन सी यूनिट में बना हुआ था और किस यूनिट में हम ला रहे हैं। किस में बना हुआ था ये फ्लो प्लान, 3 mm में, mm में कन्वर्ट कर दिया था हमने, Yes, sir. mm में था। अब किस में लेके आ रहे हैं हम, फिट में, फिट में इंजीनियरिंग फॉर्मेट दिया। इंजीनियरिंग फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, इंचेस ही तो लेता है। इंचेस ले लेता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि 1 mm में कितने इंच होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ये देखो आप कैलकुलेशन के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। QC एंटर किया, रानू कॉल कर, QC एंटर किया मैंने, QC एंटर किया, यहाँ पे कोई कैलकुलेटर खुल गया, हाँ, यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट लगा हुआ है। हाँ, मैंने इसको किससे कन्वर्ट किया, mm से मैंने कन्वर्ट कर दिया इंचेस में। हाँ, मैंने वैल्यू बता दी, 1 mm में कितने इंच होते हैं, 0.039, 0.03937 हम्म, है ना। हम्म, तो 0.03937 इसका क्या हो गया, स्केल फैक्टर हो गया। तो सर ये इसके ये कैलकुलेटर कहाँ से खुलेगा, QC एंटर करेंगे, अच्छा, बाय डिफॉल्ट QC आपके में ये पर। खुल के आएगा। आप इसको मिनिमाइज कर लो, यहाँ से यूनिट कैलकुलेटर ऑन कर लो अच्छा, इसमें ऑलरेडी रहता है ऑटो कैड। जी, वरना आप थंब रूल याद कर सकते हो। थंब रूल नहीं, स्टैंडर्ड रूल होता है 1 इंच में 25.4 mm, ठीक है। तो 1 mm में कितने इंच होंगे भाई, क्योंकि हमें तो mm से इंच निकालने हैं। हाँ, 1 mm में 1 डिवाइडेड बाई 25.4, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी हाँ, आ गया। 0.03937। तो हमने क्या किया, इसको कट किया, स्केल कमांड पर गया, SC एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके बेस पॉइंट दिया। और बेस पॉइंट देने के बाद स्केल रेफरेंस पूछ रहा है, हाँ, हमने स्केल फैक्टर दे दिया कितना, 0.03937 दे दिया, हाँ, दे दिया, एंटर मार दिया। अब देखो ये छोटा हो गया, एकदम छोटा, बट हाँ, देखो साइज आ गया प्रॉपर भाई, 11 फीट आ गया, 11 फीट 1 इंच। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग की यूनिट्स को बदल सकते हैं। तो ड्राइंग क्यों छोटा हो गया, हम तो उसी को चेंज कर